हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले सुमाया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो सुमाया इंडस्ट्रीज़ का ये रिक्वेस्टेड वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपनी का बिज़नेस कैसा है, फंडामेंटल कैसे, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वेबसाइट देख लेते हैं। और ये कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है। कॉन्ग्लोमेरेट यानी मिक्स बिजनेस है, इसके बहुत सारे बिजनेसेस है। ठीक है, और ये सुमाया 2.0 बता रहा है, यानी ये सेकंड अर्निंग सेकंड इसकी इनिंग चालू हो गई है। दोबारा ये अलग बिजनेस में आ चुका है। ऑलरेडी ये पहले ये रियल एस्टेट बिजनेस में था, उसके बाद ये अभी मिक्स यहाँ पर एग्रो प्रोड्यूस वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन एंटरप्राइजेस है, लॉजिस्टिक्स के अंदर है, रिटेल के अंदर है, और यहाँ पर ब्रांडेड अप्रैल यानी फैशन रिलेटेड भी चीज़ें ये करता है। ठीक है, तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है। अभी हम इसके फंडामेंटल और ये सारी चीज़ें देखते हैं स्क्रीनर से। तो ये फंडामेंटली कंपनी कैसी है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम स्क्रीनर पे इसका डेटा देखेंगे तो देखो, स्क्रीनर यहाँ पर इसके बारे में बता रहा है कि ये देखो, ये पहले रियल एस्टेट में था, उसके बाद अभी ये फॉर्मरली नोन एज सुमाया लाइफस्टाइल लिमिटेड भी था इसका नाम, पहले ये जाना जाता था। और वेस्टर्न डिज़ाइनर और कुर्तीस वगैरह अच्छे बनाता है ये, और भी अदर इसके बिजनेसेस है, हमने जो वेबसाइट पे देखा। अभी 44 का भाव चल रहा है। 247 करोड़ की कंपनी है, 250 करोड़ के अंदर की कंपनी है फ़िलहाल। और यहाँ पर इसका लो देखो 40 का था, अभी 308 का ये हाई मार चुका है। और ये लो के आसपास है का, यानी काफ़ी गिरावट ये शेयर ने दिखाया है। डिविडेंड देता है ऐसा यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर पी भी काफ़ी सस्ता आ रहा है, और इसके आरओसी काफ़ी अच्छे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है, बुक वैल्यू भी अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है फ़िलहाल तो ये कंपनी। और एक साल में ये गिरावट काफ़ी दिखाया है ये शेयर ने, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो एक साल में काफ़ी गिर चुका है ये। और यहाँ पर 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में ये देखो 9 रुपये से काफ़ी मल्टीवेगर रिटर्न इसने दिए थे। 9 रुपये से इसने मल्टीवेगर 3 साल में रिटर्न दिए, फिर से इसमें गिरावट हमको देखने मिली, करेक्शन आ गया। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में है नहीं, ऑलरेडी कंपनी 2018 से है, लेकिन जब से ये कंपनी है देखो 18 से लेके अभी तक अच्छे रिटर्न्स ये दे चुका था, लेकिन अभी ये फिर से करेक्शन आ चुका है इसमें। ठीक है, तो इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मार्केट में आके। पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो प्रॉस की बात करेंगे तो इसका बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, 3 साल के हिसाब से 124% काफ़ी ज़्यादा है, ये अच्छा भी है। और डेटर्स डेज हैव इम्प्रूव्ड बता रहा है, 152 दिन लगते थे इनको पेमेंट आने के लिए, रिसीव करने के लिए किसी भी इसके डेटर से, लेकिन अभी 25 दिन के अंदर ये इम्प्रूव हो गया, 25 दिन में मिल जाते पेमेंट्स। और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज बता रहा है लास्ट क्वार्टर, यानी 16% से प्रमोटर ने माल बेचा है। यहाँ पर एक चीज़ ख़राब नज़र आ रही है। ठीक है, और प्रमोटर होल्डिंग भी लो बता रहा है, 30% है। और कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग ये भी बता रहा है, क्योंकि कंपनी पे कर्जा भी बढ़ चुका है। ठीक है, तो और ये इसका लास्ट नंबर पे आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी कम है, सस्ती कंपनी है। और ये इसके साथ कंपेयर कर रही है ये कंपनी, ठीक है, अदर इसके जो कंपनीज़ है। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो 2019 जून 2019 से देखो 35 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी। काफ़ी ग्रोथ ये कंपनी ने किया, लगभग ये जून 2021 तक 6,800 करोड़ तक कंपनी सेल लेके गई। उसके बाद सेल में गिरावट हमको देखने मिली, और अभी 332 करोड़ का ये क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया है। काफ़ी सेल्स में गिरावट हमको देखने मिली है। सेल्स में गिरावट है, इस वजह से प्रॉफिट में भी हमको गिरावट ही देखने मिलेगी। पहले 2 करोड़ 3 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, और प्रॉफिट जाके जून 2021 तक 305 करोड़ तक पहुंच गया था। फिर उसके बाद प्रॉफिट में गिरावट, अभी 6-7 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है। तो प्रॉफिट में भी भारी गिरावट ये कंपनी में देखने मिली है। और साथ में अगर हम देखेंगे इसका यहाँ पर ये चीज़ की प्रॉफिट मार्जिन जो है काफ़ी कम है, 3-3.5% या 3.25% का कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। और ये मार्जिन पे ही होता है कंपनी का, मेन चीज़ है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन लेके चले तो काफ़ी अच्छा भी होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे 2019 से बता रहे हैं, मार्च 2019 से लेके अभी तक कंपनी ने देखो 175 करोड़ के सेल से लेके 12,800 करोड़ तक का सेल कंपनी ने किया था सालाना। और अभी 6,200 करोड़ का कंपनी का सेल चल रहा है, फिर भी अच्छा ठीक ठाक चल रहा है सेल।
16% का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है, ये भी चीज़ अच्छी है। ठीक है, माइनस में अदर इनकम चल रहा है, तो अदर इनकम की वजह से ऑलरेडी लॉस होते हैं, तो कंपनी का अदर इनकम की वजह से फ़िलहाल अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट चला जा रहा है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो फिर भी ठीक ठाक ही है नेट प्रॉफिट। लास्ट जो मार्च 2022 में 873 करोड़ का था, अभी 574 करोड़ का है, 74 करोड़ का है, 500। और यहाँ पर आगे इसमें और भी 2023 तक ये सेल को पीछे छोड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है अभी के हिसाब से। ठीक है, तो ये अप्रैल के बाद के सेल भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर कंपनी के नज़र आ रहे हैं। और अगर इसके स्टॉक के CAGR की बात करेंगे तो देखो 3 साल में इसने 69% सालाना ग्रोथ दिया है, सिर्फ 1 साल में 83% गिरा है। ये चीज़ ख़राब है, सिर्फ गिरावट काफ़ी ज़्यादा ये शेयर में है। ठीक है, लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने मिल रही है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट देख लो कंपनी का। यहाँ पर नेगेटिव एक चीज़ है कि कंपनी ने अचानक में 2022 में ज़्यादा कर्जा उठाया है। कर्जा ज़्यादा होने की वजह से आगे कंपनी में और प्रॉफिट कम होने की वजह से ये रिस्की मामला लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 6-7 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखेगा, नेट प्रॉफिट दिखेगा, और उसके मुकाबले कर्जा काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मामले की वजह से ये कंपनी थोड़ा सा रिस्की है। ये चीज़ें हमको देखनी चाहिए कि कंपनी पे कर्जा ज़्यादा हो तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। उसके सेल अच्छे हो तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन सेल कम और कर्जा ज़्यादा है तो थोड़ा रिस्क बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर अभी हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर देखो 2017 तक ही दिखाया हुआ है, रिसेंटली यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको डेटा मिल चुका है कि इसने लास्ट क्वार्टर में कम किया है शेयर होल्डिंग, और उस हिसाब से ये कंपनी के शेयर होल्डिंग अभी यहाँ पर आपको 30% के हिसाब से दिख रही है। तो क्वार्टरली और भी कम किया था, तो ये चीज़ थोड़ी ख़राबी होती है प्रमोटर अगर सेल करते हैं, क्योंकि एक तो कर्जा चुकाने के लिए भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, शेयर होल्डिंग बेच सकते हैं, या फिर उनको और भी कोई चीज़ और भी फंड की ज़रूरत होती है तभी भी कर सकते हैं। तो फिलहाल कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये चीज़ नेगेटिव ही गिना जाता है। और अगर हम बाकी चीज़ें इसके बारे में बता दूँ तो ये ओवरऑल कंपनी थोड़ी रिस्की नज़र आ रही है, क्योंकि सडनली सेल्स काफ़ी गिरने की वजह से ये इसको मैं थोड़ा रिस्की मानता हूँ। ठीक है, इतनी ज़्यादा गिरावट, ये ऑलरेडी देखो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा था, ग्रोथ जितना स्पीड में हो रहा था वैसे ही गिरना भी इतना ही स्पीड में हो रहा है। तो कहीं जाके आगे के क्वार्टर में और भी कम सेल ना हो जाए, और ये जो प्रॉफिट दिख रहा था उससे ये लॉस में ना चली जाए। तो प्रॉफिट टू लॉस होने का डर हमेशा लगा रहता है कि अगर कंपनी पे कर्जा ज़्यादा हो या इन्वेस्टर उसमें से जाते रहेंगे तो रिस्की मामला तो है। फिर भी अभी जो डिविडेंड दे रही थी, आगे जाके ये लॉस में जाएगी तो डिविडेंड भी देना बंद करेगी। बाकी चीज़ें इसमें अच्छी है, लेकिन ये शेयर में थोड़ा रिस्की में मुझे लग रहा है। ये मेरा अपना पर्सनल इस पर रिव्यू है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आपकी मर्ज़ी है। अगर ये शेयर में रहना चाहते हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ग्रोथ देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जो शेयर गिरता है उसमें ग्रोथ भी आ सकती है। लेकिन अगर और भी मामला ख़राब होता है, और भी अगर नेक्स्ट क्वार्टर के सेल्स ख़राब और निकलते हैं तो और भी गिरावट ये शेयर में देखने मिल सकती है। ठीक है, तो जब तक इसके रिजल्ट्स थोड़े पॉजिटिव आना नहीं चालू होते हैं तब तक ये थोड़ा रिस्की मामला बना रहेगा। ठीक है, और रिस्क है तो इश्क है बोलते हैं, जैसे वो 1992 का स्कैम का डायलॉग है। तो इस हिसाब से जिसको रिस्क लेना पसंद है वो रिस्क ले सकते हैं। ये शेयर के अंदर भी और अच्छे रिटर्न्स देखो, जहाँ रिस्क होते हैं वहाँ प्रॉफिट भी बहुत तगड़े होते हैं। तो लेकिन रिस्क का मामला ये मतलब होता है कि कैपिटल डूबने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और कम रिस्क है वहाँ पर कैपिटल भी सेफ रहता है और बाकी ग्रोथ भी मिलते ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि ये थोड़ा रिस्की मामला लग रहा है, क्योंकि इसके सेल्स कंटिन्यू गिरते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। शायद जाके लॉस में ना पहुंच जाए ये कंपनी, ये इसका डर है। और बाकी अगर कोई इन्वेस्टेड है तो अगर प्रॉफिट में है तो निकल सकते हैं, अगर थोड़ा लॉस चल रहा है तो वेट कर सकते हैं, जो होता है वो रिस्की मामले के हिसाब से अगर किसी को लगता है। क्योंकि देखो जो गिरावट आती है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जाके कुछ डिसीज़न लेते हैं तो मैनेजमेंट के हिसाब से शेयर फिर से रिवर्स जा सकता है। तो हर एक चीज़ मैनेजमेंट के डिसीज़न पे होता है। मैनेजमेंट ये चीज़ को किस तरीके से लेती है, ये चीज़ को वो सोचती है, इस पर
सोचकर कुछ डिसीज़न लेती है कि सेल में गिरावट क्यों है, क्या है, वो सारी चीज़ें। अगर उस पे कुछ इम्प्रूवमेंट आता है तो सेल भी फिर से रिवर्स होना चालू होगा और अच्छे खासे प्रॉफिट में फिर से चले जा सकती है और उससे इन्वेस्टर का भी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।